हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डीपी सिंह, कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों अपना नया कंटेंट डिस्कस करेंगे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आप देखें तो, क्योंकि पूरा हेलो एल्केन्स से लेकर के बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक का आप देखते हो तो ये चैप्टर ऑर्गेनिक के काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें से ये एक चैप्टर है। जो कंटेंट आप लोगों के छूटे हैं वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग ये हेलो एल्केन चैप्टर डिस्कशन करते हैं कि इस हेलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड के नाम से जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सीखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं और आपको मिल सकता है। बच्चों, ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल ये हमारी वेबसाइट www.careerinfinityclasses.com पर भी अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा, जो लेक्चर्स होंगे, वो सारे लेक्चर्स आप लोगों को 24 आवर के लिए आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन्फिनिटी क्लासेस पर भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो और भी सजेशन कोई दे सकते हो कि आप लोगों को किस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर पढ़ना है, तो वो भी कर दिया जाएगा। तो ये वेबसाइट हम लोगों ने जो आपको बताया www.careerinfinityclasses.com पर, इस पर भी आप लोग जा कर के लेक्चर्स देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हेलो एल्केन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से बच्चों। हेलो का मतलब ये वो वाला हेलो नहीं है कि आप किसी से हेलो बोलते हो, इधर से आपने हेलो भेजा उधर से हाय आ गया, ठीक है ना, ये वो वाला हेलो नहीं है। ठीक है, ये हेलो जो है वो किससे आया है? हेलोजन से। ठीक है, यानी कि किसका हमने लगाया? हेलोजन से। आप जानते हो हेलोजन कौन कौन से होते हैं? हेलोजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। बच्चों, जब भी हम बात करते हैं तो हेलोजन का मतलब क्या होता है पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना है। हेलोजन का मतलब होता है, कभी भी देखा जाए तो हेलो एंड जेन से मिल करके बना हुआ है ये। ठीक है ना, किससे मिल करके बना? हेलो एंड जेन से मिल करके बना हुआ, ये आप समझिएगा ध्यान से। कहीं पर भी केमिस्ट्री में अगर आपको ये वर्ड दिखे तो यहाँ पर होता है टू फॉर्म या फिर टू क्रिएट। क्या हो जाएगा? टू फॉर्म या फिर हम क्या बोलेंगे? टू क्रिएट। क्लियर? टू फॉर्म या टू क्रिएट, ध्यान से समझो। और हेलो मीन्स होता है सॉल्ट। क्या हो जाएगा? सॉल्ट। यानी कि इसीलिए हेलोजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर व्हाट? सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों बताओ? सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथ में यहाँ पर आप लोग हेलोजन के बारे में जान चुके हो तो एल्केन के भी बारे में जान लो। एल्केन को जब देखा जाता है तो जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? सबको पता होगा, CnH2n+2 से। ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल फार्मूला। अब अगर हेलोजन अलग और एल्केन अलग पढ़ना है तो हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे, सॉल्ट फॉर्मिंग्स को अलग पढ़ लें। लेकिन जब साथ में पढ़ना हो तो फिर कैसे पढ़ेंगे? चलो जरा देखते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया? एल्केन हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करा दिया, किससे? हेलोजन से। यानी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और हेलोजन जाकर के जुड़ गया। तो अब बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला किस में आ गया? CnH2n+1 एंड ये आ गया X में। ये हेलोजन देखो जुड़ गया। अब अगर देखा जाए तो यही फॉर्मूला जो है ये किसका कहलाएगा? यही कहलाएगा हेलो एल्केन का। ठीक है ना, या यही फॉर्मूला हो जाता है, मालूम होना चाहिए किसका बेटो?
बताओ, ये कहलाएगा एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड कहलाता है। अभी बताओ बेटे, इन दोनों में से किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर कहोगे सर हेलो एल्केन क्यों बोला? क्योंकि बच्चों जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो IUPAC नेमिंग करने में हमेशा जो हैलोजन होता है वो प्रीफिक्स में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। लेकिन जब इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नेम में क्या करते हैं? हैलाइड, यानी क्योंकि जो हैलोजन्स होते हैं वो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वो हैलाइड के फॉर्म में हो जाते हैं। तो कॉमन नेमिंग में हम उनको एल्किल हैलाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कैसा? मैंने दे दिया आपको CH3 CH2 और ये आ गया Cl। तो इसका नाम दो तरीके से हो सकता है। इसका नाम हो जाएगा क्या? एक तो नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोइथेन। ये आपके सामने देखो क्या आ गया? क्लोरोइथेन आ गया, ठीक है ना। तो ये हेलो एल्केन के ही अकॉर्डिंग तो नाम आपका मैच कर रहा है ना। किसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है? हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा, क्लोरोइथेन के बाद अगर यहीं पर जो है आप लिखना चाहोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो दिख रहा है इतना पार्ट, ये इतना पार्ट क्या हुआ? एल्किल ग्रुप हो गया ना, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने लगा दिया क्या? एथिल और क्लोराइड। वैसे भी जब आप क्लोरीन को हटाओगे ना, तो क्लोरीन को हटाओगे तो क्लोरीन पर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दूँ तो क्या हो जाएगा? ये आया CH3 और ये आ गया Cl, तो CH3Cl आ गया। बच्चों इसको आप लोग क्या देख सकते हो? इसको क्या नाम दिया जा सकता है? इसको आप लिख सकते हो क्या? क्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हो? क्लोरोमीथेन बोल सकते हो, समझ गए ना। और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। मेथिल क्लोराइड कहा जाता है। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड, समझ गए, राइट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका हेलो एल्केन हुआ। यानी कि हेलो एल्केन का मतलब क्या है? जब एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हेलोजन को उसके प्लेस पर ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो यही बन जाता हमारा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बात आती है कि इनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इनको हम किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब हमको देखना होता है कि इनका हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो हम इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस ढंग से करते हैं। चलो जरा हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके? एल्किल हैलाइड में से, एल्किल हैलाइड में से एल्किल ग्रुप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप्स। तो आपने देखा भी होगा कि जब एल्किल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो हम लोग डिफरेंट कैसे होंगे हम लोग समझ जाते हैं और देखते हैं एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने पर कितना क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से उनको हम अलग अलग ढंग से रखते हैं। चलिए जरा देख लेते हैं। पहला आया आपके सामने कौन सा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मीनिंग ये है बच्चों कि जब कभी भी हमें हैलोजन ग्रुप जोड़ना है तो हमें उस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जोड़ेंगे, या ये Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। उस कार्बन से हम इस हैलोजन ग्रुप को जोड़ेंगे जो कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो? एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ, यानी 1R। अब ये जो R देगा ना आपको बच्चों, ये R जो है, ये R कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो R कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्लियर है ना, राइट। तो जब जहां पर जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा वो उसी कार्बन पर अटैच्ड हो जिससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं? यही क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। या बच्चों इसी को हम बोलते हैं, ये क्या कहलाया? प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा।
क्या कहलाता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है ना? तो आप इतनी बात तो यहाँ पर समझ चुके होंगे कि यही प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब दूसरा जो डिस्कशन आता है वो डिस्कशन आता है क्या? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में अगर हम देखें तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्या केस है, किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक कार्बन जिसपे 2 एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, अगर उससे हैलोजन ग्रुप लग जाता है तो ये कार्बन देखो क्या कहला, ये कार्बन कैसा हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाता है। तो इसको एक नाम और दिया जा सकता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जैसे इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया, मैंने बोला क्या, ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, वैसे ही ये क्या हो जाएगा बोलो? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अभी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अगर आपको पता हो, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मैं बता भी दे रहा हूँ। और वो एग्जाम्पल क्या है, चलिए जरा देख लीजिएगा। CH3 और ये Cl दे दिया, या Br भी लगा सकते हो, यहाँ पर आयोडीन भी लगा सकते हो, फ्लोरीन भी लगा सकते हो। तो ये जो है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अपन लोग क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, अगर आपको पता हो तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर इस ग्रुप को कहा जाता है, क्या हो जाएगा? ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट कहलाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है ना? क्या कहलाता है बोलो बेटा? आइसोप्रोपिल ग्रुप। अब ये आइसोप्रोपिल हो गया ना, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया क्या? आइसोप्रोपिल। अब आइसोप्रोपिल तो है, और ये Cl क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। ठीक है ना? तो हमने नाम पूरा क्या लिख दिया इसका? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है ना? क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हमने किसके? अच्छा, इसके तो एग्जाम्पल आप कई सारे बता सकते हो। इसका एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। एक अभी दे भी चुके हैं ऊपर इसका एग्जाम्पल, CH3 CH2, और ये किस में आ गया? Cl। उसके बाद देखिए CH3 CH2, और फिर ये आ गया CH2, और ये आ गया Cl। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये कैसे हो गए? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अच्छा बच्चों, अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। जो डिस्कशन करने हम लोग जा रहे हैं, वो किसका डिस्कशन करने जा रहे हैं? वो हम लोग करने जा रहे हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। ठीक है ना? तो चलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में देख लेते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात जब भी करते हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब ऐसा कार्बन जिससे क्या जुड़ा है? हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर 3 एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है तो यही क्या कहलाता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने हो गया CH3, ये CH3 यहाँ पर लिखा, सामने CH3, और ये इस तरीके से आ गया यहाँ पर Cl। अब ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये जो ग्रुप तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये हमने जो बनाया हुआ है कि एक कार्बन जिससे कितने एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं? 3 अटैच्ड हैं, 3 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इसका नाम क्या होता है? ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो होता है, इतना पार्ट, ये कहलाता है क्या? मालूम होना चाहिए आपको, ये कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है ना? टर्ट ब्यूटाइल हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है ना? तो अब पूरा नाम क्या हो जाएगा? आपको पता है, ये वाला पार्ट क्या हो गया? Cl। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। किसका एग्जाम्पल हो गया ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, अच्छा इसको ऐसे भी आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है ना? राइट? जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो, है ना, उस पर अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो हमेशा 2 हाइड्रोजन वाला क्या कहलाता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक हाइड्रोजन वाला क्या कहलाता है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और जिस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बताओ, यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना? तो ये यहाँ पर है,
1 डिग्री को बच्चों हम लोग एक और भी तरीके से क्लासीफाई करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन यानी 1 डिग्री में ही कुछ और भी एल्किल ग्रुप्स के टाइप्स आते हैं, जिनको मैं अभी इसके बाद डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोग एल्किल ग्रुप्स के अलग अलग होने पर जो क्लासिफिकेशन होता है इसको आप लोग बखूबी समझ चुके होंगे और ये बखूबी जान चुके होंगे। ठीक है ना। अभी हम इसके आगे का डिस्कशन करते हैं कि हम लोग 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। और भी टाइप्स पढ़ते हैं। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में और कौन कौन से हम लोग इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स पढ़ते हैं, तो चलो ज़रा ये हम लोग देख लेते हैं। पहले जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्या, नॉर्मल एल्किल हैलाइड्स, नॉर्मल एल्किल हैलाइड। ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, आइसो एल्किल हैलाइड, आइसो एल्किल हैलाइड। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो कौन सा है, नियो एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, नियो एल्किल हैलाइड। राइट। तो ये 3 पार्ट में आप लोगों ने देख लिया। पहला कौन सा है, आइसो एल्किल हैलाइड। दूसरा, पहला नॉर्मल एल्किल हैलाइड, दूसरा आइसो एल्किल हैलाइड, और तीसरा कौन सा है, नियो एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कब हम बोलेंगे नॉर्मल एल्किल हैलाइड। देखिए मैं बता दूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना। या एन पेंटाइल क्लोराइड, ये भी लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी एग्जाम्पल में दे देता है। ठीक है ना, क्लोराइड। या एन हेक्साइल ब्रोमाइड, ऐसे दिख सकता है। तो ये जो एन लगाया जाता है, इस एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। ये जो एन लगाया जाता है इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्यों लगाया गया, इसको पहले आपको समझना होगा, फिर जानना होगा, तभी आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी क्लासीफाई कर पाओगे। एन क्यों लगाते हैं, ये रीजन। एन का मतलब नॉर्मल। नॉर्मल कभी भी किसी अगर कंपाउंड में लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन का मतलब ये होता है विदाउट साइड चेन, विदाउट साइड चेन, यानी वहां पर कोई भी साइड चेन नहीं होगी। तो जब नॉर्मल हम लोग लगाते हैं, विदाउट साइड चेन देखते हैं, स्ट्रेट चेन होता है, तो ही हम लोग क्या लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे। अब नॉर्मल की कंडीशन देखो क्या क्या होती है, मैं बता दूं। नॉर्मल एल्किल ग्रुप कभी भी आप लोग अगर लिखते हो तो नॉर्मल एल्किल ग्रुप जो होता है वो सबसे पहले तो CH2 के साथ में क्या होता है, खत्म होता है। हमेशा वो कैसा होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है ना। और उसमें देखा जाए तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 4 कार्बन। ठीक है ना, मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा, क्या, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखो जरा एन ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, मैं दिख देता हूँ। CH3 CH2 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 और ये हो गया देखो क्या, Cl हुआ ना। यहाँ पर आपको मिनिमम 4 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है ना, सभी को दिख रहे होंगे। मिनिमम कितने कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को, 4 कार्बन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मिनिमम कितने कार्बन दिखे आप लोगों को, 4 कार्बन दिखे ना। ठीक, स्ट्रेट चेन है कि नहीं है, तो स्ट्रेट चेन है तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, ये 4 कार्बन है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, एन ब्यूटाइल। ठीक है ना, और ये Cl लग गया, तो Cl क्या हुआ यहाँ, फंक्शनल ग्रुप। तो इसी के आगे क्या लिख दिया हम लोगों ने, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे आप लोग एन पेंटाइल क्लोराइड का लिख करके देखो, 5 कार्बन है, तो देखो मैं लिख करके दिखा रहा हूँ कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 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 और ये हो गया Cl। क्लियर है ना, 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है,
विदाउट साइड चेन है, ठीक है ना। CH2 के साथ देखो ये खत्म हो रहे हैं, 1 डिग्री है, तो नाम क्या हो जाएगा, तो N पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब आपको पता चल गया कि किसी में भी अगर हम नॉर्मल वर्ड लगाते हैं तो नॉर्मल वर्ड क्यों लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन, CH2 के साथ खत्म होना, 1 डिग्री होना और मिनिमम 4 कार्बन। इससे आगे हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। अब आ जाइए जरा आइसो पर, ठीक है ना, कि कब हम आइसो बोलते हैं, ठीक है ना। आइसो बोलने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, आइसो हम जब भी कभी किसी में लगाते हैं तो पता होना चाहिए 1 CH3 साइड चेन must be on सेकेंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है ना। अगर एक CH3 की साइड चेन है तो क्या कहेंगे, यही क्या हो गया, आइसो एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो गई आइसो, दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर मिनिमम 4 कार्बन नहीं, कितना, मिनिमम कार्बन 3 होना चाहिए। अच्छा, तीसरी इसकी कंडीशन जो है वो ये है, कौन सी, कि ये CH2 के साथ में खत्म होता है, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, 1 डिग्री होता है। ये देखो सारी कंडीशन मैंने एक साथ लिख दी, आपको अलग से कहीं से देखना नहीं पड़ेगा, आपको अलग से कहीं से जानना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का होगा, पहचान पाना आप लोग। CH3 ले लिया, CH यहाँ पर लगा दिया CH3, और ये देखो हमने ले लिया CH2 और ये यहाँ पर मैंने X लगा दिया, यानी हेलाइड हो गया। कोई भी हेलोजन हो सकता है, हेलोजन में से तो क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, CH वाला, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो तो देखिएगा, ये हुआ तुम्हारे सामने क्या, सेकेंड लास्ट कार्बन, देख रहे हो ना। अब इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 की साइड चेन हो गई, ठीक है ना। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो। अब यहाँ पर कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, बोलो यार, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। X लगा है तो क्या हो जाएगा, हेलाइड हो गया। समझ में आ गई बात। लेकिन अभी अभी मैंने यहाँ पर ऊपर दूसरे नंबर पे ये बोला कि ये जो तुम्हारे सामने है, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पर कार्बन तो कितने हैं, ब्यूटाइल, मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो मैंने 3 कार्बन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शन क्या है आप लोग देखिए। वो एक्सेप्शनल केस जो है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, हालांकि फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। यानी आइसोप्रोपाइल जो होता है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, इसमें थोड़ी सी बातें अलग होती हैं, थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल होता है। किस तरीके से, जरा देखिएगा, ये है CH3 CH और ये हो गया X। यहाँ पर 3 कार्बन है, लेकिन ये वाला 1 डिग्री की जगह कैसा होता है, 2 डिग्री होता है। और ये यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 की साइड चेन। तो यहाँ पर जो कंडीशन मैंने बताया, कि ये कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, तो ये कैसा है, ये 1 डिग्री वाली भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा मैंने बताया कि ये CH2 के साथ फिनिश होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा। तो हमने इसको किस केस में डाल लिया है, एक्सेप्शनल केस में डाल लिया है। तो ये हो गया कैसा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब तुमसे कभी भी पूछा जाए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल हैलाइड जो है, ये कैसा 1 डिग्री में आएगा या 2 डिग्री में आएगा, तो ऑलवेज आप किसको करोगे, इसको 2 डिग्री में, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो ना, जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे कितने कार्बन और अटैच्ड हैं, 2 कार्बन और अटैच्ड हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, 2 डिग्री के। अब आ जाओ जरा नियो एल्काइल पर। नियो एल्काइल का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या, 2 CH3 साइड चेन must be on सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है ना।
सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर आप देखोगे तो 2 CH3 की साइड चेन होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 CH3 की साइड चेन होगी तो 2 CH3 की साइड चेन होने के साथ साथ यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन की बात, मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? मिनिमम कार्बन जो होने वो होने चाहिए कितने? बोलो यार 5 कार्बन। ठीक, ये भी अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंड होगा CH2 के साथ में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इसका चलो हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। CH3 ये आ गया CH3 और इधर आया CH2। देखो CH2 के साथ फिनिश हुआ, 5 कार्बन हुए, 1 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया हैलाइड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल हैलाइड। नियो पेंटाइल हैलाइड, समझ गया ना? क्या हो गया? नियो पेंटाइल हैलाइड। क्लियर हो गया? देख सकते हो आप कैसे देखना है। अगर आप देखना चाहो तो देखो, ध्यान से समझना भैया। ठीक है, कि इस जगह पर मैंने बोला कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन आपको जो दिख रहा है ये कैसा हुआ? सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ। इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 की साइड चेन हुई और एक CH3 की साइड चेन हो गई। ठीक है ना? 2 CH3 की साइड चेन है। ये जो है देख रहे हो, ये CH2 के साथ खत्म हो रहा है। तो ये CH2 के साथ जब खत्म हुआ तो ये CH2 कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो ये कैसा हो गया? 1 डिग्री हो गया। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का मतलब ये सारी की सारी कंडीशन किसकी फॉलो कर रहा है? नियो वाले ग्रुप की फॉलो कर रहा है। तो हमने इसको जब भी नाम लिखा इसका तो नाम क्या लिख दिया? नियो पेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पर जब लिखा नाम तो पहले क्या लगाया? आइसो। यहाँ पर जब नाम लिखा तो नॉर्मल पूरा नहीं लिखा जाता है, इसका एक शब्द, एक वर्ड लिख दिया जाता है छोटा सा, और वो क्या? N। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जितने भी मैंने आपको ये 3 तरीके बताए, ये सभी किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। तो चलिए इसके बाद मैं आपको हैलोजन ग्रुप्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं हैलोजन ग्रुप्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स पर, तो नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स पर किस तरीके से हम लोग कितने पार्ट्स में एल्किल हैलाइड का या हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है मोनो हैलाइड्स, राइट। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब भी कभी वर्ड आ जाए मोनो, तो मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल, यानी कि एक ही हैलाइड यहाँ पर होगा। उसके बाद दूसरा है डाई, तीसरा है ट्राई, और उसके बाद चौथा है टेट्रा। अब इसमें समझिएगा, जब हैलोजन्स एक हो, और एक हैलोजन में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, या आयोडीन हो जाए, कोई भी हो सकता है। तो जब कभी भी एल्किल ग्रुप के साथ में एक हैलोजन होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोनोहैलाइड्स। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से इन इजी वर्ड्स दैट इफ compound contains one halogen group, compound have one halogen group, compound have one halogen group, then it is known as what? Monohalides. Examples are CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, एक्सेट्रा। इवन एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड हुए, या उसके बाद नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ या नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ, ये सभी किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? मोनोहैलाइड्स में रखे जाएंगे। ठीक है, यानी अगर कंपाउंड्स में एक हैलोजन है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मोनोहैलाइड्स बोलते हैं।
अब आ जाओ डाई हैलाइड्स में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स हैव टू हैलोजन ग्रुप्स, राइट, टू हैलोजन ग्रुप्स। अगर दो हैलोजन ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसे बोलेंगे डाई हैलाइड्स। लेकिन यहाँ पर डाई हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन भी दो पार्ट्स में किया गया है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, एक है जेमिनल और दूसरा है विसिनल। ठीक है, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल का मीनिंग ये है बच्चों कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर आपको हैलोजन दिखता है तो ये कहलाएगा जेमिनल, और अगर सिंगल कार्बन पर ही आपको हैलोजन दिख जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। दो हैलोजन है तो डाई हैलाइड्स में आ गया। जेमिनल मीन्स व्हेन टू हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट on single carbon then it is known as what, geminal, and when halogen groups are on adjacent carbon तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये कहलाएगा विसिनल। ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कार्बन है जो जेमिनल है, इसमें बड़ा ग्रुप जो है वो आयोडीन है, तो बड़ा ग्रुप जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी यहाँ पर फ्लोरीन कर सकता है, क्लोरीन कर सकता है, ब्रोमीन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको दूं, तो वो एग्जाम्पल क्या है, CH2 ये हो जाएगा, ये Cl हुआ, ये Cl हुआ। ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है ना। अगर यही Cl एक कार्बन पर हो गया तो उसका नाम क्या हो जाता है, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है ना, या एथिलीडीन डाइक्लोराइड। क्लियर हो गया ना। तो ये नेमिंग का भी तरीका है। जब ट्राई हैलाइड्स की बात आती है तो हम कह सकते हैं इट कंटेन्स थ्री हैलोजन ग्रुप्स, राइट। कितने हैलोजन ग्रुप्स हो जाएंगे, 3 हैलोजन ग्रुप्स की बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स में जब आते हैं। तो 3 हैलोजन ग्रुप्स में जैसे पहला एग्जांपल आप देखिएगा, CHCl3, ये तो बहुत ही फेमस है, सबको मालूम है। क्या क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज़ क्या होता है, एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ किया जाता था, बेहोश करने में। ठीक है। दूसरा हो गया कौन सा, CHBr3, ब्रोमोफॉर्म बोला जाता है। और इसके बाद तीसरा देखिएगा CHI3, इसको क्या आइडोफॉर्म बोलते हैं। ये बहुत ही खास है क्योंकि आइडोफॉर्म होता है ना, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जिनको हम लोग स्किन पर लगाते हैं। ठीक है ना, बॉडी के अंदर कभी भी एंटीसेप्टिक इंजेक्ट नहीं किया जाता है, हमेशा इसका जो यूज़ होता है वो कैसा होता है, सरफेस पर होता है। ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, टेट्राहेलाइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हैलोजन ग्रुप्स होंगे। जब 4 हैलोजन ग्रुप्स हों तो यही क्या कहलाता है, टेट्राहेलाइड। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग पायरीन भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, राइट। ये आपका जो है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होने के साथ साथ CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है जिसको हम लोग वेस्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, और वो देखो कुछ इस तरीके से CHCl2 और CHCl2, ये वेस्ट्रॉन होता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं फायर प्रूफ क्लोथ बनाने में। ये जो तुम्हारे सामने है ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, टेट्राहेलाइड। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे, इफ कंपाउंड हैव अ सिंगल हैलोजन देन वी कॉल्ड इट व्हाट, मोनोहैलाइड्स, and if it have 2 halogen groups then it is known as dihalides, and if it contains 3 halogen groups then it is known as what, trihalides, and if compound contains 4 halogen groups then it is known as what, tetrahalides. Dihalides contains 2 categories, geminal and vicinal. When halogen groups on single carbon then it is known as geminal, या शॉर्ट में बच्चों हम लोग इसी को जेम बोलते हैं।
ठीक है ना। जेम मैंने जैम नहीं है, ठीक है ना, जो ब्रेड पर लगा के खाते हैं वो ये जेम है, ठीक है ना, राइट। और इसको शॉर्ट में अगर देखा जाए बच्चों तो बोलते हैं विस। क्लियर है, क्या बोला जाता है, विस बोला जाता है। अभी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो। वहाँ पर आप जब कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और ये वीडियोस जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये हमारे वीडियोस हमारी वेबसाइट www.careerinfinityclasses.com पर भी अवेलेबल रहेंगे 24 आवर्स के लिए। उसके बाद अपडेट हो जाएगी और आपको न्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहीं पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर, जिसमें हम अलग अलग कंपाउंड से हेलोजेंस यानी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और हम लोग अगर देखेंगे तो उनका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये सारे बात हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। स्टॉप कर दें उसको, है ना। हाँ, स्टॉप करिए।